बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो आज बहुत अहम होने वाली है। आज 23 नवंबर 2025 को बिटकॉइन अपने प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा और बिटकॉइन ने क्या कमाल धमाल कर दी है और कितने परसेंट लोगों को वाइप आउट कर दिया है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आप देखिएगा कि बिटकॉइन इस अक्टूबर में बिटकॉइन ने 1,26,000 का हिस्सा टच करने के बाद इस नवंबर में जहां पे ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा था, ऑलमोस्ट 85,000 का फिगर को टेस्ट कर लिया है। 30% की करेक्शंस ले ली है और ये करेक्शंस को छोटी नहीं है, ये फियर्स के फैक्टर्स को शो कराती है। और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो इंस्टीट्यूशंस का था जिन्होंने मिल के सेलिंग की और लोगों को वैप आउट कर दिया। 1.1 ट्रिलियन मार्केट से वैप आउट हो चुका है। 1.1 ट्रिलियन लोग अपने हाथ से गवा चुके हैं इस बिटकॉइन के ड्रॉप की वजह से। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं ड्रॉप्स के। क्या बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करना चाहिए? अगर आप CFD ट्रेडर्स हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ट्रेडर्स हैं, जहां पे आप रियल बिटकॉइन नहीं लेते बल्कि ट्रेड करते हैं और अपनी सेल और बाय में बेनिफिट्स बुक करते हैं, और उसको बुक करने के लिए ज़रूरी है कि चार्ट पे नज़र रखना ज़रूरी है। चार्ट पे क्या कह रहा है बिटकॉइंस को अगर हम चार्ट पे देखें तो चार्ट पे देखिए कि जो डेली का टाइम फ्रेम है वो सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है और H1 तक हमें सेल की तरफ इंडिकेशंस दे रहा है। आज भी मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड की और शॉर्ट लेवल्स अपलोड किए थे और मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट की, चूँकि M5 से लेके M30 तक बिटकॉइन बाय में कन्वर्ट हुआ और जिन्होंने M5 की रिटेस्ट पे बाय ली वो अभी तक बेनिफिट इंजॉय कर रहे हैं। मजीद बिटकॉइन क्या रहेगी, बिटकॉइन का कैसा फीचर्स रहेगा? अगर बिटकॉइन ने बाय जानी है तो कम से कम H1 का टाइम फ्रेम स्ट्रक्चरल तौर पे बाय पे शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि CFD ट्रेडर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर्स है, जो प्राइस फिगर्स पे नज़र रखना ज़रूरी है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है, और चार्ट को देखने के बाद अंदाज़ा करेंगे कि अगर आपने बाय करनी है तो बेस्ट लेवल्स बाय के कौन से हैं, और अगर बिटकॉइन ने मजीद नीचे जाना है तो क्या 77,000 के फिगर को टेस्ट करेगा। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। लीजिएगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को देख लीजिएगा कि हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर इस फील्ड में आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट की तरफ बढ़ने से पहले एक वेबसाइट की रिपोर्ट को हम चेक करते हैं। लीजिएगा, ये एक वेबसाइट है फ्लिट पे की, और इस वेबसाइट में 2025 में जो BTC USD की फोरकास्ट है वो 1,33,000 से 84,000 के दरमियान है। 2026 की 1,78,000 से 1,22,000 के दरमियान फोरकास्ट है। 2027 की 4,23,000 से 2,19,000 के दरमियान, और इसके बाद 2023 की ये फोरकास्ट है 2040 की, और 2050 में 2.5 मिलियन की फोरकास्ट है। ये BTC की फोरकास्ट है। अगर BTC को आपने रियल एसेट्स के तौर पर संभालना है तो जब भी डिप मिले वहां से थोड़ा थोड़ा बाय करके रखेंगे रियल फॉर्मेट पे तो आपको मजा आएगा। और अगर आप CFD ट्रेडर्स हैं तो CFD ट्रेडर्स के हवाले से इंट्राडे डेली का टाइम फ्रेम देखते हैं कि CFD ट्रेडिंग के हवाले से अगर प्राइस नीचे है तो किस लेवल को क्रॉस करेगी, तो वहां से हम आसानी से बाय की तरफ देखें तो फायदे में रहेंगे। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। लीजिएगा, XLX के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और हमारा हर दिल अजीज इंडिकेटर जो इचिमोको किंको हायो है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली प्राइस पैन B के साथ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे अगर फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में प्राइस यहाँ पे 9, यहाँ पे स्पैन A और स्पैन B अगर क्रॉस ओवर करते हैं और प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज इस तरह वीक बॉडी के साथ करे तो मजीद हम सेल का प्रेशर देखेंगे। आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या इंडिकेशंस मिल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, प्राइस का इसका कंसोलिडेट करना और उसके बाद ये प्राइस का नीचे की तरफ ड्रॉप होना। डेली टाइम फ्रेम में भी सेल की इंडिकेशंस है, और यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है जो फ्यूचर्स बताता है, यहाँ पे ये भी देखिएगा कि क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, सेल की इंडिकेशंस कर रहा है। स्ट्रक्चरल बेस पे भी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद
अगर प्राइस को आपने बाय में देखना है BTC के हवाले से तो कम से कम H1 का टाइम फ्रेम तो बाय में होना चाहिए। अगर H1 का टाइम फ्रेम में बाय में शिफ्ट होगा तो फिर हम कंफर्टेबली तौर पे बाय देख सकते हैं। अगर H1 का टाइम फ्रेम बाय में शिफ्ट नहीं है तो फिर जो बाय करना है वो इनकाउंटर है। तो H1 के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चरल बेस पे देखेंगे। इसी इंडिकेटर को करूंगा मैं ऑफ। लीजिए इंडिकेटर को मैंने ऑफ कर दिया और मैंने पहले ही आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क करके रखे हुए। जो टाइम आपका बहुत कीमती होता है उस कीमती टाइम का हमें एहसास होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चरल के हवाले से यहाँ पे जब इसने 4 नंबर को कैंडल के साथ बॉडी के साथ क्लोज किया तो डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या बन गए थे, सेलर्स बन गए थे। अब इसका यूं ऐसे क्लोज करना, ये स्ट्रक्चरल बेस पे क्लोज करना, ये इसका रिटेस्ट करना, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाना। अब यहाँ पे इस जोन के अंदर यानी जो जोन है 98,231 से 1,07,000, यहाँ पे प्राइस ने बहुत अरसा कंसोलिडेशंस की है। अब जिस एरिया में प्राइस कंसोलिडेशंस करी यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन, तकरीबन 10 दिन कैंडल प्राइस इसी एरिया में घूमती रही है। तो उस एरिया को जब दोबारा प्राइस वापस आती है तो जाने के बाद इस एरिया को ब्रेक करना मुश्किल होता है। अगर कर जाए तो फिर मार्केट में मजीद ऊपर बढ़ने के चांसेस होंगे। अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये और उसके बाद ये ड्रॉप। अब प्राइस ने अगर ऊपर जाना है तो कम से कम H1 के टाइम फ्रेम को क्रॉस करना जरूरी है, वरना जो बाय है वो इनकाउंटर है। और नीचे मेरे पास जो सपोर्ट का डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक लेवल्स आ रहा है वो 74,000 यानी 74,500 के इर्द गिर्द आ रहा है। 74,500 और 76,000 के पास मेरे पास ये जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है। और अगर मार्केट इस लेवल्स को मजीद ब्रेक कर गई तो फिर हम मजीद सेल प्रेशराइज देखेंगे। अभी प्राइस की कंसोलिडेशन से और प्राइस लग रहा है कि ये यहाँ से रोट्रेस करने के लिए जाए और ड्रॉप हो जाए। अब यहाँ पे ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए हैं मैंने H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक साथ मार्क किए हुए हैं। और ये जो ब्लू लेवल्स हैं ये ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं ये पहले सपोर्ट के लेवल थे, ये वाले ये जो ब्लू है यानी 98,231 और 1,07,245 ये लेवल पहले सपोर्ट के थे। अब ये लेवल रेजिस्टेंस के बन चुके हैं और यहाँ पे मेरा फ्रैक्टल भी इसको इंडिकेट कर रहा है। अब प्राइस अगर H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक हम शिफ्ट हों तो H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये मेरा हाई है, यानी जब तक प्राइस 93,700 यानी 94,000 के पास रहती है, इससे ऊपर नहीं बढ़ती, हम हर टॉप से सेल ही की तरफ देखेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो BTC में पहला जो सेल का बेस्ट लेवल्स है मेरी नज़र में, जहां से मार्केट ने इसको स्ट्रक्चरल बेस पे ये हाई ये लो ये हाई और उसके बाद यहाँ पे ही एक अगर वेव्स को लेके चलें, इस एक वेव्स को लेके चलें तो ये और उसके बाद ये ब्रेक करती हुई नीचे की तरफ चली गई। अब ये जब ब्रेक करके नीचे की तरफ चलेगी तो ये जो लेवल थे अब सपोर्टिंग लेवल जो थे अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम अंजाम देंगे। अब जो रेजिस्टेंस के जोन्स होंगे BTC के वो यहाँ से अगर आप मार्क करें तो ये प्रॉपर एक जोन है ये वाला, यानी ये जोन्स क्या बनेगा, यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे फ्रैक्टल लेवल से तो ऑलमोस्ट ये वाला जोन बनेगा, यानी 88,000 से 89,000 के पास बनेगा। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस का एरिया है जहां से मार्केट रेजिस्ट करेगी वो ये वाला एरिया है। उसके बाद अगर इस एरिया को ब्रेक करते हैं तो स्ट्रक्चरल बेस पे जब तक इससे नीचे है, इन फ्रैक्टल लेवल से नीचे है, यहाँ से नीचे है, हम तब तक हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। और अगर BTC ने बाय की तरफ जाना है तो 94,000 के एरिया को ब्रेक करके सॉलिड बॉडी के साथ ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है ऐसे। उसके बाद अगर सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज होगी तो ये हम बाय में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये रिटेस्ट के एरिया होंगे जहां से बाय देखेंगे, वरना अभी फिल वक्त करंट सिचुएशन में BTC किया है सेल की तरफ है और जब तक सेल की तरफ है हम हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। अब सेल के लिए जो मेरे पास जोन्स हैं इन जोन्स को नोट कर लीजिएगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन्स और बहुत अरफशानी के साथ जोन्स हमने ड्रॉ किए हैं। ये जोन्स मेरे पास पहला जोन बनता है ऑलमोस्ट 89,000 के पास। उसके बाद ये पूरा जोन्स अगर आप मार्क करेंगे तो ये जोन ऑलमोस्ट 92,000 से 92,500 से लेकर 93,700 के पास बनता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 98,000 से लेके ये पूरा एक जोन है, ये वाला ये पूरा एक जोन है, यानी यहाँ से ये फिर नीचे फिर ये नीचे, उसके बाद अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ता है रिटेस्ट बाय और अप टू लेवल, ये वाला बाय का लेवल से, उसके बाद फिर ये नीचे और उसके बाद
जब तक, जो मैंने डेली टाइम फ्रेम के हवाले से बताया कि जब तक प्राइस करंट सिचुएशन में 1,07,000 से नीचे है, हम मार्केट में प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब अगर आपने बीटीसी को बाय करना है तो बाय के लिए ज़रूरी है कि मार्केट ये डिप का एरिया, फर्स्ट डिप का एरिया ये था जहां से मार्केट ने आपको एंजॉय किया और एंजॉय करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर इस एरिया के पास हमें मिलती है और यहाँ पे हमें रिजेक्शंस नजर आती है सीएफडी के हवाले से, यानी अगर आप सीएफडी के ट्रेड्स करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से हमारे बेस्ट लेवल्स हैं बाय के। इस पे आप ये होता है कि शॉर्ट टर्म्स के हवाले से ट्रेड करते हैं और मार्केट को एंजॉय करते हैं। तो बीटीसी के जो लेवल्स हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इनको आपने स्नैपशॉट करना है, अपने पास सेव रखना है ताकि आप खातिर खौफ फ़ायदा उठा सकें। छोटे टाइम फ्रेम के वजह से ये मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, बाकी अपडेट हम देते रहेंगे। डेली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चरल बेस पे, ये स्ट्रक्चरल बेस थी, ये मैंने मार्क की हुई है। जो दो स्ट्रक्चर्स को समझती हैं, स्ट्रक्चर किंग है इस मार्केट की जान है। अगर आपको अपने स्टेशंस का पता है, अगर आपको अपने स्ट्रक्चर्स का पता है, तो स्ट्रक्चर्स क्या है, मार्केट की जान है और मार्केट इन एरिया से अच्छा खासा रिएक्शंस देती है। अगर आप स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं तो क्या यहाँ से मार्केट ने देखे कि प्राइस जब आई थी ये डिप ली, उसके बाद ये देखेगा क्या इस एरिया से प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ी, फिर आगे फिर रिएक्शन लिया, फिर आगे फिर रिएक्शन लिया, फिर उसने ब्रेक करने का फिर इसने रिटेस्ट किया। और जिसको इस स्टेशंस का पता था उन्होंने स्टेशंस में बार बार बाय बाय बाय, उसके बाद सेल में भी मजा लिया। जिसके बाद इन जिन्होंने इन स्टेशंस को ड्रा करके रखा था, तो क्या प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करके स्टेशंस के पास आई, उसके बाद फिर प्राइस मजीद ड्रॉप हो गया। तो अब इसका जो स्टेशंस है, ये वाला स्टेशन है जहां से प्राइस ने शार्प मूव ऊपर की तरफ ली थी। आपकी राय क्या है, आप किस तरफ सोचते हैं? क्या ये जो जोन्स मैं आपको दे रहा हूँ, क्या इन जोन से आप खातर खौफ फ़ायदा उठाएंगे? शॉर्ट टर्म्स के हवाले से जो मैंने जोन दिए थे, आज भी मार्केट ने उस जोन से अच्छा खासा एंजॉय करवाया है आपको, क्योंकि जब MM5 और छोटे टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट होते हैं तो वहां से मार्केट के मूव अच्छा खासा एंजॉय करवाती है। अब मार्केट की मूव क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ये तो हम अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं कि कैसे आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट दी जाती है। चार्ट पे हमने देखा, बिटकॉइन के बिहेवियर्स को देखा, चार्ट स्ट्रक्चर्स को देखा। हम तो चूँकि स्ट्रक्चरल ट्रेडर्स हैं और स्ट्रक्चर्स पे बेस पे डिप पे बाय की तरफ देखते हैं और जब टॉप आएगा तो फिर सेल की तरफ देखते हैं। मुख्तलिफ एनालिटिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए, मुख्तलिफ बातें आपके साथ शेयर की, मगर एक अहम बात जो नोट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप CFD ट्रेडर्स हैं तो बिटकॉइन में बाय और सेल के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। अब स्प्रेड क्या है? स्प्रेड क्या है कि बहुत से ब्रोकर जब बिटकॉइंस को बाय और सेल करते हैं तो स्प्रेड को बढ़ा देते हैं। खुदारा CFD ट्रेडर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग, एक वेल रेप्यूटेड ब्रोकर का इंतखाब करें जो कि स्प्रेड को मेंटेन करता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं XNEX को फॉलो करता हूँ, XNEX को देखता हूँ और मैं इनका देखता हूँ तो इनका स्प्रेड बाकी ब्रोकरों से स्टेबल है। रिसर्च आपने करनी है, चेक आपने करना है, क्योंकि ये ना हो कि आप स्प्रेड की शक्ल में ब्रोकर्स को ज़्यादा पैसा दे के अपना कीमती प्रॉफिट जो है उसकी जेब में डाल दें। इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी वो बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो बनाते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।